स्वागत है आपका जागो बिहार में। अभी हमारे साथ विक्की गोयल हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं आपको। आइए उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू हमसे खासकर मुझसे बात करने के लिए। बिहार शिक्षक बहाली के मुद्दे के ऊपर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आज बीपीएससी के द्वारा जो 1,78,026 जो रिक्तियाँ आने वाली है बिहार में 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9, 10, 11, 12, उसका आज विज्ञापन जारी आज शाम तक हो सकता है। शायद आपके पास ये न्यूज़ पहुंच रहा हो या फिर आप बाद में भी देख रहे होंगे, शायद तब तक प्रकाशित हो चुका हो या फिर आज शाम तक या फिर कल आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। आज शाम तक ही उम्मीद है। सचिवालय से मेरे पास जानकारी आई है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिख रहे होंगे। सचिवालय से जो जानकारी आई है, क्या कुछ रहेगा विज्ञप्ति में, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक एक पॉइंट हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं बता दूँ कि सचिवालय से जो जानकारी आई है भैया, क्या कुछ आपसे उस जो विज्ञप्ति आ रही है उसमें क्या कुछ आपके लिए प्रावधान किया जा रहा है। आज के विज्ञापन जो आ रही है, विज्ञापन मुझे नोटिफिकेशन बोलने में अच्छा लगता है, हिंदी बोलने में थोड़ा सा दूसरे लग रहा है कि विज्ञप्ति, तो इससे चाहे नोटिफिकेशन, जिसमें 11 कुल पॉइंटें हैं। यहाँ पे दिख रहिएगा कैमरामैन जी, 11 कुल पॉइंटें हैं। इन 11 पॉइंट हम आपको हम भैया बतलाने वाले हैं कि क्या कुछ आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कुल पदों की संख्या होंगी। ये जो नोटिफिकेशन आ रही है, इसमें कुल पदों की संख्या, कुल कहने का मतलब है कि 1 से 12, कुल कहने का मतलब यही हुआ। उसके बाद वेतनमान जो कहा गया है कि मूल वेतन 1 से 5 के लिए 25,000, उसके बाद कहा गया है कि 31,000, उसके बाद 32,000, 43,000, 44,000, तमाम प्रकार की मूल वेतन है। तो इस पर विवाद हुआ था कि आखिर ये स्मार्ट सैलरी कैसा है। शिक्षा मंत्री बोले थे कि स्मार्ट सैलरी होगा, लेकिन ये स्मार्ट सैलरी था नहीं। स्मार्ट सैलरी का मतलब है कि 9300 से 34,800 का पे स्केल और कम से कम 4200 का ग्रेड पे, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनिए तो लगभग भैया 60 से 70,000 रुपया सैलरी होना चाहिए। ये होता है स्मार्ट सैलरी। तो वेतनमान के लेकर इसमें जिक्र किया जाएगा। देन है कि शैक्षणिक योग्यता अर्हता क्या क्या आपको होनी चाहिए ये बिहार में शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का जो भी हो, शिक्षक 1 से लेकर 12 क्लास के अगर आप बनना चाहते हैं तो 1 to 5 में क्या अर्हता होनी चाहिए, वो सब कुछ जिक्र किया जाएगा। उम्र सीमा के बात भी कहा गया है। तो उम्र सीमा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार छठा चरण में जो हुआ था वही अनुमान है, वही होगा, लेकिन आज भैया क्लियर वो भी हो जाएगा क्या कुछ उम्र सीमा होगी। उम्र सीमा छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार चयन होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा तो 4 ऑप्शन रहेगा या फिर 5 ऑप्शन रहेगा, निगेटिव 1/3 होगा, 1/10 होगा, 1/4 होगा, 1/3 होगा या फिर निगेटिव होगा ही नहीं। ये सब भी एक बड़ा प्रश्न है। अब तो जानकारी मिल रही है कि निगेटिव ही नहीं आएगी, इसके ऊपर हम जानकारी अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन पुष्टि जब तक नहीं हो पाती है अधिकारी की तरफ से, बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से, तब तक हम लोग जानकारी नहीं दे सकते हैं। ये सही जानकारी है, इसलिए मैं आप लोग के बीच रखना चाह रहा हूँ। तो चयन प्रक्रिया आप लोग को जल्दी ही जानकारी मिल जाएगी। चयन प्रक्रिया से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, या जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो शिक्षा मंत्री का एक नोटिस घूम रहा है, आप लोग के बीच घूम रहा होगा। नोटिस का है या फिर जो भी प्रिंट मीडिया द्वारा जो प्रकाशित घूम रहा है कि साक्षात्कार बिहार में शिक्षा मंत्री चाह रहे हैं कि अब इंटरव्यू लिया जाएगा ताकि वेल एजुकेटेड बिहार में शिक्षक मिले। तो उसके लेकर आज वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये सब नहीं होगा। अपबंधित मेधा सूची जो बनेगी वो कैसे बनेगी, अपबंधित मेधा सूची में क्या वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। मुझे जहाँ तक सही जानकारी है अभी तक वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट 4 बार एग्ज़ाम देंगे, प्राइमरी में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में भी एग्ज़ाम देंगे। तो वेटिंग लिस्ट मतलब वो एक बार जो फेल करे, हाँ, नहीं, वेटिंग लिस्ट करने का मतलब कि मैं 1 क्लास के लिए भी एलिजिबल हूँ और 12 क्लास के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो 4 मेरा एग्ज़ाम होगा और मैं चारों एग्जाम में अगर मैं पास हो जाऊँगा तो कहीं एक ही जगह मैं जॉब करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि वेटिंग लिस्ट कहने का मतलब है कि मैं एक जगह जैसे ही ज्वाइन कर लूँगा तो 3 सीट मेरा तरफ से खाली हो जाएगा, तो दूसरे 3 व्यक्ति को जो वेटिंग में रहेगा उसको वहाँ पे मौका दिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि बिहार के सरकार को भी थुथु नहीं होगी कि फिर से रिक्तियाँ छठे चरण के अंतर्गत जो जिस प्रकार हुआ था वैसे रह गई, और दूसरी तरफ बिहार के युवाओं को भी इससे फायदा होगा। तो ये बड़ी बात है और होगा, ये होगा भैया। आरक्षण का किस प्रकार मिलेगा इसके बारे में भी जिक्र होगा। शुल्क क्या कुछ रहेगा, तो सामान्य के लिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक मुझे जानकारी मिली कि 750 रुपया रहेगा सामान्य वर्ग के लिए। उसके बाद BC1, BC2 और उसके बाद SC, ST और महिलाओं के लिए 200 रुपया रहेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाई है। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, अंतिम तिथि क्या होगा, ये सब कुछ आज शाम तक जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म गलत अगर होता है तो उसमें किस प्रकार आप करेक्शन कर सकते हैं। बहुत तो ऐसा फॉर्म होता है जिसे आप फिलअप तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर गलत हो जाता है तो भैया आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है सुधार करने का। तो इसमें सुधार करने का मौका मिलेगा।
पहले ही आप सतर्क हो जाइए कि कैसे हमको करना है, नहीं करना है, और कोई गलती करने से बचिए। ये जानकारी देने का मकसद यही है मेरा कि मुझे जानकारी मिली है सचिवालय से, सेक्रेटरीट से जानकारी आई है, देख सकते हैं आप, जिसमें कहा गया है कि क्या कुछ आपको प्रावधान आज पूछा जाएगा, क्या कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आज शाम तक बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, विज्ञप्ति जारी किया जा सकता है, नोटिफिकेशन मैं कहूँगा, विज्ञप्ति नहीं, नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है आज शाम, या आप जब तक ये देख रहे होंगे न्यूज़ तब तक शायद प्रकाशित हो चुका हो, आप शायद ये बाद में देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इतना सब कुछ आपको विज्ञप्ति में देखने को मिलेगा। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, जाइए तैयारी में जुट जाइए भैया, 50,000 रुपये सैलरी उठाइए आराम से। तो यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन जल्द आ रही है और कांग्रेचुलेसन। जैसा कि आप देख रहे थे, ये हमारे साथ भिक्की गोयल जी जुटे हुए थे। अभी तक जो भी ताज़ा खबर थी, डिटेल थी, वो आपको अभी समझा रहे थे। अगर कुछ भी और अपडेट आता है तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखते 15,000 40,000 लोग देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब उसमें से 2 लोग करते हैं। यार ये ऐसे कैसे होगा? हम लोग दिन भर आपके लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते तो कैसे होगा? इसलिए फटाफट सब्सक्राइब का बटन डालिए और फॉलो कीजिए।